Hi everybody, welcome to JV's Computer Master Tutorial with another session how to create organization chart। आपको मैं एक बहुत बेसिक सा बताऊंगा एंड इसके बाद एक बोनस आपको देते के जाऊंगा जहां से आप बहुत इजीली एक So let's start. How can we make this dynamic chart and the normal chart? So आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो छोटा सा एक चार्ट मैंने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो आप अपना अपना चार्ट जो भी आपका डाटा है ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको भर के आप अपना चार्ट बना सकते हो। सो कैसे शुरू, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया रहेगा। मैं बिगिनिंग से दिखाता हूँ आपको। डिलीट। मैंने वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं पहले से कुछ डाटा यहाँ पर रेडी करके रखा, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है, नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन है। ओके सो इसी को लेके हम एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा। सो आपको बहुत बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम दिखाएंगे वो डायनेमिक कैसे बनता है, कैसे हम बहुत ही इजीली डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। वेरी गुड। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि सब कुछ चीज़ हम इंसर्ट टैब में से इंसर्ट करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा जो मैंने जो बताया कि ये आप डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, इसको हम सबसे बाद में यहाँ पर सीखेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। सो इस इंसर्ट टैब में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हो। पिवट टेबल, आपका शेप, दिस दैट, बार, रेक्टेंगल, फॉर्मूला, बहुत कुछ, मैप आजकल नया भी आया है, मैप भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। 3D मैप, बहुत कुछ है। स्लाइसर, मैंने आप पहले वीडियो में मैंने स्लाइसर की यूज़ मैंने आपको दिखाया था, आप नहीं देखे तो ज़रूर जाइए चैनल पे और स्लाइसर की यूजेस देखिए। यहाँ पर बहुत सारे इक्वल का सिंबल, बहुत कुछ है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से लेके। तो हम आज यहाँ पर क्या इंसर्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट। आपको यहाँ पर सब दिखाई दे रहा होगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में ऑल पे हम अगर आप जाएंगे तो भी देखेंगे, या तो लिस्ट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर दिए हैं। प्रोसेस यहाँ पर है, साइकिल है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, बहुत कुछ है यहाँ पर। कुछ इसमें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा office.com में जो है अवेलेबल है बहुत का। सो हम यहाँ पर देखेंगे आज जो चार्ट हम बनाने चाहते हैं वो चार्ट आप कहाँ मिल सकते हैं। आप जैसे आप कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको इजी लगे आपका काम के लिए, वो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो हायरेसी हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या है जो मिनिमम है। हम इसी को लेते हैं सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए। सो यू कैन गेट द आइडिया हाउ वी कैन मेक इट। सो सिंपल मेक इट, क्लिक हियर। तो आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम सबसे पहले आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोल, एक राउंड, एक ऑप्शन है। तो इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो और इस साइड पे है आपका टाइप योर डिटेल्स, जो भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, आपका नाम वगैरह या डिजिग्नेशन वगैरह जो भी आपको चाहिए, और आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको और कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप या तो टाइप करके लिख सकते हैं या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ से गायब हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर ये गायब हो चुका है, तो यहाँ पर जो एरो क्लिक है इसमें क्लिक करके आप ला सकते हैं, या तो आप ऊपर से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट पैनल जो है, ये टेक्स्ट पैनल पे आप क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, जब आपका ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर अभी टेक्स्ट पैनल का ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, सीईओ जो है, उनके नाम यहाँ पर मैं टाइप करने की जगह में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, यू कैन सी यहाँ पर ये पूरा नाम आ चुका है, डिस्प्ले होने शुरू हुआ। इसके बाद आप मान लीजिए सेकंड जो है, यहाँ पर उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो हो सकता है, आप यहाँ पर उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर
शरद गांधी। आप ये जो टेक्स्ट पैनल है आप यहाँ पर बीच में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो शरद गांधी डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू राजीव मित्तल, तो आप देख सकते हैं इनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इनके नीचे है 3 लोग, ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ 3 लोग हैं, 3 की जगह पर आपका जो मर्जी आप ये कर सकते हैं। सॉरी हमने नाम गलत दिया था, शीतल, इनको यहाँ पर भरते हैं। सो इनको थोड़ा सा येलो कर देते हैं, इनको थोड़ा सा बाद में आप समझाएंगे उनको क्या करेंगे। इसके बाद इनके नीचे आप देखिए ये है पर्सनल एडवाइज़र, से यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन आएगा पर्सनल एडवाइज़र, हम बाद में देंगे उनका डेजिग्नेशन। इसके बाद रीजनल मैनेजर यहाँ पर है। सो बहुत सारे रीजनल मैनेजर जो यहाँ पर है तो उनको वो राजीव मित्तल को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो उनको कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक साथ में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पेस्ट कर दिया आप देख रहे हैं बहुत सारा नया नया शेप निकल के आ चुका है और पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आ चुका है। तो ये एक्सेस हो गया था, तो हम इसको क्लीन कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बन के यहाँ तक तैयार हो चुका है। अभी जो रीजनल मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर सब रीजनल मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल यहाँ पर नाम को टाइप करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो इसके नीचे आप ऐसा करके कर सकते हैं, या तो आप एक जो कर सकते हैं वो आप यहाँ पर हर एक रीजनल मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर अगर है तो आप एक एक करके यहाँ पर जाइए, रीजनल मैनेजर पर टाइप कीजिए, डिज़ाइन टैब में आप जाके यहाँ पर शेप ऐड कर सकते हैं बिलो। कहाँ पर हम लोग और एक शेप ऐड करेंगे, बिलो, तो इसके नीचे आ गया है। सो वैसा करके हमने क्या किया, और एक चार्ट हमने हर किसी के नीचे एक एक जो रिपोर्टिंग है वो हमने ऐड कर दिया। अभी इनका जो नाम है हर किसी के इनके नीचे, मान लीजिए अब ये नाम होगा तो हम यहाँ पर ये नाम डाल दिया। सेकंड, इनके नीचे ये नाम होगा तो यहाँ पर इनका नाम को पेस्ट कर दिया, इनके नीचे ये होगा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जैसे जैसे आपका रिपोर्टिंग है, जहाँ पर जिसको फिट करना चाहते हैं, जिनका रिपोर्टिंग के नीचे है, तो उनको आप इसी टेक्स्ट पैनल का यूज़ करके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, या तो आप खुद टाइप कर सकते हैं मैन्युअली। तो वैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनकर तैयार है। थोड़ा सा 2-3 चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इनको रिपोर्ट कर इन ए है हमारा CEO, इनको डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 6 पीपल, 6 रीजनल मैनेजर आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू दिस पर्सन, ओके। एंड दिस employees 1 2 3 4 5 6, these 6 people are directly reporting to their individual reporting manager, okay. And this person शीतल पटवारी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, she is directly reporting to this person but they are also directly reporting to this person। ये इनका असिस्टेंट हो चुका है, असिस्टेंट है, या तो पर्सनल असिस्टेंट है या तो उनका पर्सनल एडवाइज़र है, जो भी है यहाँ पर उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। इन लोगों के साथ कोई ये नहीं है, ना ये लोग इनको रिपोर्ट करते हैं ना ये इनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको ये शीतल पटवारी जो है वो डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट। लेकिन डायनेमिक कैसे बनाते हैं इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले हम और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए राजीव मित्तल CEO है, उनके बगल में कोई मतलब बराबर का पोजीशन का कोई और डिपार्टमेंट का होता है ना, बहुत सारी कंपनी में CEO बहुत सारे डिपार्टमेंट वाइज CEO होते हैं। तो मान लीजिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी ऑलमोस्ट उनकी लेवल के है, उनको रिपोर्ट नहीं करते बट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो उनको कैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इनको अगर शो करना चाहते हैं तो आप इसमें राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ऐड शेप कीजिए, ऐड शेप करके आप इनको यहाँ पर आफ्टर कर दीजिए। जैसे आपने आफ्टर किया, देखिए यहाँ पर साइड में आ गया है। अभी इनको आप ऐड कर सकते हैं, इनका नाम को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको रिपोर्ट नहीं करता है बट ऑर्गेनाइजेशन पे अवेलेबल है और इनके नीचे सब कुछ है।
अगर इनकी रिपोर्टिंग कोई आप बनाना चाहते हैं तो इनके नीचे आप रिपोर्टिंग बना सकते हैं, ऐड बिलो करके आप बना सकते हैं इनके नीचे भी रिपोर्टिंग। इनके नीचे भी कोई रिपोर्टिंग आप बनाना चाहते हैं तो इनके बिलो करके आप बना सकते हैं। हमने इनके नीचे एक ही अभी दिखाता हूँ, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया था। आप यहाँ पर मान लीजिए इनका भी कोई असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड शेप में जाके ऐड असिस्टेंट कर देंगे, सो दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी एक असिस्टेंट बन चुका है। इनके असिस्टेंट का कोई भी एक नाम हम यहाँ पर चूज करके दे सकते हैं। यहाँ पर ये नाम हम इनको चूज करके देते हैं, ओके। और यहाँ पर कोई चलिए मेरा ही नाम दे देता हूँ, मेरा ही नाम डाल दिया यहाँ पर। ये हमारा टोटल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बन के तैयार है। इसको हम अगर आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप लेके रख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कहीं से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आपको दिखाते हैं। अभी आप अब जाएंगे फॉर्मेट पे। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड है, आप यहाँ पर खाली जगह पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर शेप का जो फिल है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फिल, मुझे ये ब्लू कलर वाला, डार्क ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको चूज़ कर दिया। जो शेप है इसको चूज़ करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए कीजिए, सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। मुझे ग्रीन अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया। अगर शेप में कुछ सुधार और चाहते हैं, कुछ शेडो वगैरह और देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर शेप के अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का फॉन्ट आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आराम से आप चूज़ कर लीजिए, कोई जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इस साइज का फॉन्ट कर रखा है, देखिए अब थोड़ा सा गॉर्जियस लग रहा है और अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर और कुछ चेंजेस करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके यहाँ पर ऑप्शंस बहुत दिए गए हैं। फिल कलर में जाकर अगर आप गार्डन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। मोर पे जाइए, आप मोर पे जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है जहाँ से आप अपना ये आप देखिए, मुझे ये कलर मुझे थोड़ा सा ब्लूइश चाहिए तो मैं थोड़ा सा ब्लूइश कर देता हूँ। मुझे लाइनर में चाहिए तो लाइनर, आप जैसे मर्जी आप वैसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ठीक लगा मोरलेस। अगर आप कोई शेप को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इसको हम अभी बंद कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, इसको भी बंद कर सकते हैं। तो अगर कोई चार्ट को ऊपर नीचे करना चाहते तो आप कर सकते हैं, और भी इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बन के हमारा तैयार है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर कुछ मान लीजिए डायग्राम को कुछ चेंजेस करना है तो आप डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने है, दिया गया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप देखिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्टाइल से है, तो आपको जैसे सही लगे, आपको जो ठीक लगे, जो आपको पसंद है वो भी कर सकते हैं। इसको चूज़ कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको चाहिए किसी चीज़ पे मान लीजिए फ़ोटो ये इंसर्ट करना है, आप यहाँ पर चूज़ करके फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यही कर देते हैं हम यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ, ओके। सो वैसा ही करके आप फ़ोटो हर जगह पे फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये बन के आपका तैयार है। इसको अगर अंदर थोड़ा सा लेके जाना चाहते हैं तो अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसको कॉपी करके जैसे है वैसे ही आपको अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, या तो आपका आउटलुक में, या तो आप वर्ड फाइल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका दो तरीका है,
एक आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया। मान लीजिए आप इसको पावर पॉइंट में लेकर जाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हो, तो पावर पॉइंट आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे तो वैसे करके आएगा। तो आप सिंपल ब्लैंक पेज रखिए और इसमें आपको पेस्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो ये PNG या तो JPG में पेस्ट होगा, जो आपका चेंजेस नहीं होगा। अगर आप इसको एडिटेबल रखना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्राफिक ऑब्जेक्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। आप जो भी नाम चेंज करना है कर सकते हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका एडिटेबल ऑप्शन है। मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। PNG भी है, JPG भी है। मैंने सबसे पहले बार जब पेस्ट किया था तो इस फॉर्मेट में पेस्ट किया था, इसीलिए दूसरा बार जब पेस्ट किया तो इसी फॉर्मेट में आ गया है ग्राफिक ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट ये PNG पे पेस्ट होता है। मैं ये देखिए मैंने पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट किया। अभी आप जितना भी इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे वो गुस्सा हो जाएगा, आपको चेंज करने नहीं देगा, बोलेगा कि मैं फिक्स हो चुका हूँ, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज ए इमेज फॉर्मेट, कंप्लीट इमेज फॉर्मेट। आप इसको इमेज फॉर्मेट कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आपको उसको फोटोशॉप का ज़रूरत पड़ेगा, तो भी इसका पूरी नहीं आएगा, लेकिन लिटिल बिट आप चेंज कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये ग्राफिक फॉर्मेट से चेंज हो गए PNG में या तो JPG में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये खूबसूरत सब ये डिज़ाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे पावर पॉइंट का ज़रूरत नहीं है तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। हम चलते हैं वापस अपना काम पे जहाँ पर हमने ये फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था आपको लास्ट में बताऊंगा कि बहुत इजीली आप इसको कैसे डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप और एक शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं, नया शीट ओपन कर लेते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डायनेमिक शीट बनाएंगे। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मूवमेंट होता है, लोग आते हैं जाते हैं छोड़ के जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। हमेशा तो इस जगह पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जैसे आप डाटा फॉर्म में यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी डाटा फॉर्म में चेंज कर दोगे यहाँ पर कुछ चेंजेस हो नहीं रहेगा। लेकिन हम ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर डाटा शीट में अगर कुछ भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट होगा। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, गेट एड्स इन। सो आई होप कि इसका कुछ दिन के बाद और ज़रूरत ना पड़े और माइक्रोसॉफ्ट इसको खुद ही लेके आए। ओके, तो हम यहाँ पर जाएंगे, जाके एक कुछ ऐड करेंगे हमारे यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, ऑफिस एड्स इन। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस एड्स इन को आपको ऐड करना है। क्या है इसका नाम, माइक्रोसॉफ्ट विजियो डाटा विजुअलाइजर प्रीव्यू। ओके, इसको आप अगर ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, हमारे यहाँ मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा तो मुझे दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको लेता हूँ, तो ये लोडिंग हो रहा है। अगर आपको साइन इन करना है तो आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन अगर करेंगे तो उसको बहुत सारे ऑप्शन आपको और मिल जाता है। तो कंटिन्यू विदाउट साइनिंग में करता हूँ फिलहाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिक फ्लो कार्ड है, क्रॉस फंक्शनल फ्लो कार्ड है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ से उठा के ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसी को ले लिया, वर्टिक, ये यहाँ पर लोडिंग करना शुरू कर दी। ये हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारा यहाँ पर रेडी होके आ चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डाटा है। सबसे पहले काम कैसे करता है, ये एम्प्लॉय कोड से काम करते हैं। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है, नाम यहाँ पर है, टाइटल्स यहाँ पर है, दिया है हुआ है। ओके, और यहाँ पर जिसको रिपोर्ट आप कर रहे हैं उनका एम्प्लॉय आईडी भी लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इनका मतलब है
वो टॉप पोजीशन पे है, वो मालिक है कंपनी का, प्रोप्राइटर है या तो सीईओ है, वो किसी को रिपोर्ट करते नहीं, उनके नीचे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रोल टाइप यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर से एक काम करते हैं, सिंपल हमारा जो डाटा है यहाँ पर हम भर देते हैं। ये हम करते हैं क्या, ये हमारा स्टाफ का लिस्ट है। ये रिपोर्ट करते हैं ID 8। ठीक है, तो इसको हम नीचे तक लेके आते हैं। टोटल हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग को सीधी से रिफ़्रेश करना है। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे, आप देखिए आपके सामने ये बन के, ये आप एडिंस के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफरेबल यही है। आप अपनी तरफ से मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। कोई चेंजेस हुआ है तो यहाँ पर आप आराम से एडिट करके कर सकते हैं। सो आई होप आपका जो स्मार्ट ऐड है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। आप प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम पे, जो लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उनको आइडिया होगा, बहुत सारे ऑप्शंस है और हम लोग को हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़रूरत पड़ता है, स्पेशली जब भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये बहुत शानदार और एक ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और एक साइकिल के अंदर ये दिया हुआ है, बहुत कुछ है। तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।